Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी में हम व्याकरण का अभ्यास करेंगे। अगले क्लास में हमने संज्ञा का अभ्यास किया था और इस क्लास में हम सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। तो अगले क्लास में हमने देखा संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, प्राणी जो वाक्य में सूचित किया जाता है, ऐसे सब वाक्यों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो छात्रों, अगली क्लास में हमने संज्ञा का अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया है। अब हम संज्ञा के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है, उस सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। कोई भी वाक्य में संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। राधा पढ़ रही है, तो इस वाक्य में जो राधा शब्द है वो संज्ञा है। राधा शब्द है वो संज्ञा है। वे होशियार लड़की है, तो इस वाक्य में राधा की जगह वे शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो इस वाक्य में जो वे शब्द है वह सर्वनाम है। तो कोई भी वाक्य में संज्ञा की जगह जो सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्यों को सर्वनाम कहते हैं। राधा पढ़ रही है, तो राधा शब्द है संज्ञा है। वे होशियार लड़की है। कौन होशियार है? तो क्या राधा। किसकी बात की जाती है? राधा की। राधा पढ़ रही है, वे होशियार लड़की है। तो इस वाक्य में राधा की जगह वे शब्द का प्रयोग किया गया है। जो संज्ञा की जगह जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम किए जाते हैं। उमंग दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? उमंग। वे तो तेज दौड़ता है, झड़प से दौड़ता है। वे यानी कि उमंग। किसकी बात की जाती है? उमंग की। सूरत ऐतिहासिक नगर है, तो किसका प्रयोग किया गया है? ऐतिहासिक शब्द का। अब हम सर्वनाम के प्रकार देखेंगे। सर्वनाम के मुख्य 6 प्रकार है। सर्वनाम के मुख्य 6 प्रकार है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के मुख्य 6 प्रकार है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य को सूचित करने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य को सूचित, कोई तीसरे व्यक्ति को कहते हैं, दूसरे व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे अन्य को सूचित करने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मैं अखबार पढ़ती हूँ, तो मेरे नाम की जगह सर्वनाम का उपयोग किया है। मैं अखबार पढ़ती हूँ, जो मैं शब्द है वह सर्वनाम है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह,
ये ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके कई उदाहरण देख लेते हैं। मैं अखबार पढ़ती हूँ, तो जो मैं शब्द है वो संज्ञा की जगह प्रयोग किया गया है मैं शब्द का, तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। तुम वर्गखंड में जाओ, तुम शब्द मैं पुरुषवाचक, तुम वर्गखंड में जाओ, जो तुम शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम किया जाता है। उमंग पढ़ रहा है, उमंग पढ़ रहा है, वह होशियार है, तो वह शब्द है वह सर्वनाम है। वे मैदान पर गए, कौन मैदान पर गए? सभी बच्चे यहाँ खेल रहे थे, तो बच्चे शब्द है वो संज्ञा है। वे मैदान पर गए, कहाँ गए? तो कि मैदान पर। वे वर्गखंड में गए, कहाँ गए? तो क्लास में। कौन गए? तो कि सभी बच्चों, तो बच्चों संज्ञा है। संज्ञा की जगह सर्वनाम का उपयोग किया गया है, तो बच्चों की जगह वे शब्द का प्रयोग किया गया है। हम अहमदाबाद में रहते हैं, हम गोंडल में रहते हैं, तो हम कौन रहते हैं गोंडल में? तो कि हम। उमंग अच्छा लड़का है, उमंग गोंडल में रहता है, तो उमंग शब्द है वह संज्ञा है। उमंग अच्छा लड़का है, तो इस वाक्य में उमंग शब्द है वह संज्ञा है। वे गोंडल में रहते हैं, तो वे शब्द है उमंग की नाम की जगह वे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उमंग कहाँ रहते हैं? तो कि गोंडल में रहते हैं। उमंग अच्छा लड़का है, उमंग शब्द संज्ञा है, वे गोंडल में रहते हैं, तो संज्ञा की जगह जो सर्वनाम का उपयोग किया गया है उसे सर्वनाम कहते हैं। राकेश पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राकेश, वह होशियार लड़का है, वह शब्द है वो सर्वनाम है। छात्रों ने कहा हम सफाई करेंगे, छात्रों शब्द संज्ञा है, हम सफाई करेंगे, सभी छात्रों ने कहा। छात्रों शब्द संज्ञा है, हम सफाई करेंगे, यहाँ की हम सफाई करेंगे, तो हम शब्द है वो संज्ञा की जगह है और उसे सर्वनाम किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले हमने देख लिया, बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य को कहने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ती हूँ, मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, मैं हिंदी लिख रही हूँ, जो ऐसे शब्द में, हम, तुम, आप, ऐसे शब्द को प्रयुक्त किया जाता है वाक्य में, उसे सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम किया जाता है। अब दूसरा देख लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा है। वाक्य में जिस वाक्य में नाम की जगह स्वयं को प्रयोग किया गया है उस वाक्य को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं खुद ही पढ़ लूंगी, मैं खुद ही लिख लूंगी, मैं स्वयं जाऊंगी, तो खुद, स्वयं, आप ही आप, ये कार्य तुम खुद करोगे, ऐसे जो शब्द है मैं, हम, खुद, आप, स्वयं, ऐसे जो शब्द है जो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारे नाम की जगह, हमारी जाति की जगह जो स्वयं, मैं स्वयं जाऊंगी, मैं स्वयं लिखूंगी, मैं स्वयं पढ़ूंगी, मैं आप ही आप कर लूंगी, मैं खुद ही कर लूंगी, मैं खुद देख लूंगी, जो ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है हम वो निजवाचक सर्वनाम, निज यानी कि स्वयं, खुद के लिए, अपने लिए ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे वाक्य को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं स्वयं यह काम कर लूंगी, तो स्वयं शब्द है वो सर्वनाम है और उसका प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। तुम खुद जाकर देख लो,
यहाँ कौन आया है तुम खुद ही जाकर देख लो। किसको कहते हैं? तीसरे व्यक्ति को। तुम खुद ही जाकर देख लो। तो जो व्यक्ति के नाम की जगह जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और खुद खुद शब्द है वो निजवाचक, उसके नाम के बदले तुम आप ही आप देख लो, तुम खुद ही देख लो, तुम खुद ही ये काम कर लो, तुम स्वयं जाओगी, ऐसे जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। लड़की अपना काम खुद करेगी। खुद यानी कि निज, પોતાનું જે निज काम છે वो खुद ही कर लेगी। जो खुद शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद अंजार जाऊंगा। मैं अंजार जाऊंगा तो इसमें कोई सर्वनाम नहीं है। मैं शब्द है, मैं खुद अंजार जाऊंगा। मैं शब्द सर्वनाम है तो इसका मैं खुद खुद એટલે निज के लिए, जो स्वयं के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। मैं खुद अंजार जाऊंगा, इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। विजय स्वयं मुझे मिला था। विजय स्वयं मुझे मिला, खुद ही, वो खुद ही मुझे मिला था। वो मैं जब रास्ते पे जा रही थी तो विजय मुझे मिल गया। स्वयं वो खुद ही, दूसरे कोई नाम की जगह वो मुझे स्वयं मिल रहा। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अब तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक किया जाता है। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास की वस्तु और व्यक्ति का जो बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक क्या सर्वनाम किया जाता है। यह किताब मेरी है। मुझे मालूम है, कोई भी बात पूरी जानकारी के साथ हम कह सकते हैं ये किताब मेरी है, ये पेन मेरी है, ये बैग उसकी है। जो हमें पूरी जानकारी है, इसी वाक्य को निश्चयवाचक किया जाता है कि पूरा निश्चय के साथ हम कह सकते हैं कि ये किताब मेरी है, किसी की नहीं। मुझे मालूम है किताब मेरी है, ये पेन तुम्हारी है और कोई की नहीं, तुम्हारी है, मुझे पता है। ये वो जो कोई भी वस्तु निश्चित रूप में प्रयोग किया जाता है किसी भी वस्तु का और व्यक्ति का, उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। उमंग आ रहा है, कौन आ रहा है? हमें मालूम है उमंग ही आ रहा है, दूसरा कोई नहीं। विजय जा रहा है, विजय जाता है। या कोई किसी भी व्यक्ति वस्तु को जो हम निश्चित रूप से देख सकते हैं, निश्चित रूप से उसकी बात कर सकते हैं, ऐसे वाक्यों को निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह राक्षसी स्त्री है, हमें मालूम है स्त्री है, पर कैसी स्त्री है? राक्षसी स्त्री है, वह हमें मालूम है। तो यह शब्द है वो निश्चितवाचक सर्वनाम है। वह होशियार लड़का है। कैसा लड़का है? होशियार लड़का। हमें मालूम है उमंग लिख रहा है, वह होशियार लड़का है। हमें पूरा मालूम है कि वह होशियार है, जो किसी भी वस्तु की पूरी जानकारी हमारे पास है और उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पालतू जानवर है। ये जानवर है, हमें मालूम है। कैसा जानवर है? पालतू। कौन है? तो कि यह जो जानवर है वो पालतू जानवर, कुत्ता पालतू जानवर है। कुत्ता पालतू प्राणी, ये हमें मालूम है कि कुत्ते की बात की जाती है। कुत्ता दौड़ रहा है, तो निश्चित सर्वनाम क्या है? तो कि कुत्ता, हमें मालूम है कौन दौड़ रहा है? तो कि कुत्ता दौड़ रहा है। तो जिस वाक्य में किसी भी शब्द का निश्चित रूप से प्रयोग किया जा रहा है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं।
पूरी जानकारी के साथ हमें मालूम है कि ये वस्तु इसकी है, ये किताब उसकी है, ये पेन इसकी है, हमें पूरी जानकारी के साथ जो शब्दों को सूचित करते हैं ऐसे शब्दों को निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से हम देखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जिस वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उमंग दौड़ रहा है, तो उमंग वाक्य में जो उमंग है वो संज्ञा है। वे तेज दौड़ता है, तो वे शब्द है वो संज्ञा की जगह प्रयोग किया है। वे शब्द का संज्ञा की जगह रखा गया। कौन तेज दौड़ रहा है? तो क्या उमंग की बात की जाती है, उमंग तेज दौड़ता है। तो जिस वाक्य में संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस 6 प्रकार सर्वनाम के मुख्य प्रकार है। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले या फिर किसी अन्य को कहने वाले जो शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम किए जाते हैं। मैं, हम, आप, जो ऐसे शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं किताब पढ़ती हूँ, किसकी बात की जाती है? मेरी बात। तो मेरा नाम यहाँ इस वाक्य में मेरा नाम कहीं भी लिखा नहीं है। कौन किताब पढ़ता है? तो कि मैं। तुम लिख रहे हो, कौन लिख रहा है? तो तुम। तो उमंग लिख रहा है, तो उमंग संज्ञा है। उमंग की जगह तुम लिख रहे हो, तो जे संज्ञा की जगह सर्वनाम और उसका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं खुद ही देख लूंगी, मैं स्वयं जाऊंगी, मैं खुद ही खा लूंगी, मैं खुद ही लिख लूंगी। जो ऐसे शब्द खुद, स्वयं, आप ही आप, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वाक्य में उसे निजवाचक, खुद के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी वस्तु की, किसी की बात की हमें पूरी जानकारी है कि पूरी सूचित है हमें, यह किताब मेरी है। किसकी किताब है? मेरी, किसी और की नहीं। मेरी किताब है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे मालूम है कि यह किताब मेरी है और कोई की नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में जो निश्चित रूप से कहा जाता है उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पेन आनंद की है, मुझे मालूम है ये पेन है और ये किसकी पेन है? तो कि आनंद की, किसी और की नहीं। तो मुझे पूरा यकीन के साथ कहती हूँ कि यह पेन आनंद की है। तो जो वाक्य में पूरे यकीन के साथ जो निश्चित रूप से शब्दों को बोला जाता है उसे निश्चित वाक्य सर्वनाम कहते हैं। तो हमें मालूम ही है कि यह पेन किसकी है? यह पेन आनंद की है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह पेन आनंद की है। तो इस तरह जिस वाक्य को हम निश्चित रूप से देखते हैं, जिस वाक्य को निश्चित रूप से कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, किसी वस्तु और व्यक्ति का जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है मालूम नहीं है, कोई आ रहा है। पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है ऐसा हमें दिखता है, लेकिन कौन खड़ा है वो पता नहीं है। तो जिस वाक्य में ऐसे अनिश्चित रूप से शब्दों का प्रयोग किया जाता है
उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। दूध में कुछ है, दूध में कुछ है, क्या है वो पता नहीं है, कुछ है, दूध में कुछ है, दूध में इलायची है, कोई कचरा है, क्या है वो पता नहीं, कुछ अनिश्चित, जो वाक्य अनिश्चित रूप से देखा जाता है उसे अनिश्चित सर्वनाम किए जाते हैं। आज कोई जरूर आएगा, आज कोई जरूर आएगा, कौन आने वाला है वो पता नहीं है, हम निश्चित रूप से कह नहीं सकता कि आज यह आने वाला है। आज कोई जरूर आएगा, कौन आएगा मालूम नहीं है, लेकिन आएगा वो मालूम है, कौन आएगा वो मालूम नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। घर में कोई है, घर में कौन है पता नहीं, घर में कोई है। हमें खाने को कुछ दीजिए, हमें भूख लगी है, तुम्हें भूख लगी हो और तुम अपनी मम्मी से खाना मांगते हो, तुम्हें भूख लगी है, वो तुम्हें मालूम है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो, खाना है, लेकिन क्या खाना है वो पता नहीं है, कुछ खाना है, क्या खाना है वो पता नहीं, मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे खाने में कुछ दे दो, मुझे खाना है, लेकिन क्या खाना है वो पता नहीं। जो कुछ शब्द, कोई, कौन, कुछ, जो ऐसे शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसकी हमें कुछ खबर ही नहीं है, जिस वस्तु की हमें कुछ पता ही नहीं है, ऐसे शब्दों को हम अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस शब्दों में जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह किताब किसकी है, हमें दूसरों को प्रश्न पूछते हैं कि यह किताब किसकी है, मुझे भी पता नहीं है, तुम्हें भी पता नहीं, यह किताब है, लेकिन किसकी किताब है वो पता नहीं। कमरे में कौन है, कमरे में कौन है वो हमें मालूम नहीं है। जो वाक्यों में जो शब्द प्रश्न सूचक करता है ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहाँ कौन रहता है, वहाँ कोई रहता है वो हमें भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है, लेकिन कौन रहता है वो मालूम नहीं है। तो ऐसा जो कौन, कहा, किसकी, ऐसा जो शब्द आते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, किसने कहा, किसने मुझे बुलाया, मुझे किसी ने बुलाया, मैंने आवाज सुनी कि मुझे किसी ने बुलाया, लेकिन किसने बुलाया वो मुझे पता नहीं है। मुझे किसने बुलाया, जो ऐसा शब्द सूचित होता है उसे प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम कहते हैं। क्या तुम पढ़ते हो, तुम कुछ करते हो, मुझे दिखाई दे रहा, लेकिन पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, जो क्या शब्द है वो वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द है, इसलिए क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहाँ कौन खड़ा है, कोई खड़ा है दिखाई देता है, लेकिन कौन खड़ा है वो मालूम नहीं है। वहाँ कौन खड़ा है। आपके हाथ में क्या है, मेरे हाथ में किताब है, लेकिन जो प्रश्न किया जाता है आपके हाथ में क्या है, जो क्या शब्द है, कौन शब्द है, वो प्रश्न सूचक सर्वनाम किए जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में परस्पर संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस वाक्य में एक और दूसरे से परस्पर जो संबंध दर्शाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह गीता है, गीता शब्द है वो संज्ञा है, यह गीता है, कौन है वह, तो क्या गीता है, यह गीता है। वह सुंदर गाना गाती है, वह, यह और वह, यह गीता है, वह सुंदर गाना गाती है, यह और वह, जो शब्द एक गीता और उसके बीच का जो राग है वो दोनों का संबंध दर्शाता है।
वह मीना है, वो बाजार जाती है। तो वह, वो, यह, जैसी, करनी, जैसा देश वैसा भेष, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो करनी और भरनी दोनों के बीच जो संबंध रखता है शब्द, उसे संबंधवाचक शब्द कहता है। जो दो वाक्यों है, दो वाक्यों के बीच जो संबंध दर्शाने वाले शब्द है, उसे संबंधवाचक शब्द किया जाता है। जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। तो जैसा और वैसा दोनों काम करोगे और फल पाओगे, दोनों के बीच जो शब्द प्रयुक्त किया गया है जैसा और वैसा, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते। वाक्य में परस्पर जो शब्द संबंध दर्शाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो, वह, जैसा देश वैसा भेष, जैसा और वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम किया जाता है। फिर से हम देखेंगे और निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कोई आ रहा है, कौन आता है वह मुझे मालूम नहीं है। कोई आता है ऐसा मुझे देखा था, लेकिन कौन है वो स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते। तो वाक्य ऐसा वाक्य है, कोई जा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई आ रहा है, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। ऐसे जो शब्द है, किसकी साइकिल है, ये किसकी किताब है या किसकी पेन है, जो ऐसा शब्द प्रयुक्त किया जाता है कि जिस शब्द से हम परिचित नहीं है, जिस शब्द का तो हमें मालूम नहीं है, वाक्यों में ऐसा शब्द को अनिश्चित सर्वनाम किए जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह किसकी किताब है, वहां कौन खड़ा है, कमरे के अंदर कौन है, वह, कौन, क्या, जो ऐसा, तुम क्या खाओगे, जो ऐसा प्रश्न वाक्यों के अंदर ऐसा प्रश्न सूचित कराने वाले जो शब्द है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस वाक्यों में दो वाक्य के जो शब्द है, जो क्रियापद है, उसके बीच में जो संबंध दर्शाता है, संबंध दर्शाने वाले शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ गीता और मीना बाजार जा रही है, तो और शब्द है वो संबंधवाचक शब्द। कौन बाजार में जा रहे हैं, गीता और मीना। गीता और मीना को जोड़ने वाला शब्द है। और यहाँ गीता है, वह उसकी बहन है, तो यह और वह, यह गीता है, वह उसकी बहन है, तो यह शब्द और वह शब्द दोनों शब्दों संबंध दर्शाते हैं इस वाक्य में। तो ऐसे संबंध दर्शाने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, जैसा वैसा, जैसी वैसी, यह, वह, वो, जो ऐसा जो शब्द प्रयोग किया जाता है वाक्य में, ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो छात्रों, सर्वनाम का जो हमने आज अभ्यास किया है वो तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जिस वाक्यों में संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मुख्य 6 प्रकार है। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का मुख्य 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें, तुम्हें और अन्य किसी को
हम तुम और तीसरा व्यक्ति, तीनों के साथ जो बात की जाती है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम हमारे खुद के लिए जो बात की जाती है, स्वयं, मैं, आप, खुद, ऐसे निजवाचक। अनिश्चितवाचक सर्वनाम जो किसी बात की हमें पता ही नहीं है उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाते हैं। कौन खड़ा है, कौन है, ये किसकी है, ऐसे। निश्चितवाचक यह किताब मेरी है, तुम कल खुद आओगे, जो निश्चित रूप से उमंग दौड़ रहा है, उमंग आ रहा है, उमंग खा रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो ऐसा खुद निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, ऐसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक जिस वाक्य में प्रश्नों का बोध सूचित होता है, यह किताब किसकी है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा जो क्या, किसकी, कौन, कहाँ, वहाँ, जो ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है वाक्य में उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम तो जिस वाक्य में परस्पर संबंध दर्शाने वाले जो शब्द, जो सर्वनाम को उपयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मीना है, वह जा रही है, यह वह, जैसी वैसी, जैसा वैसा, कौन, कहा, जो ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सभी छात्रों से मैं आशा रखती हूँ कि आज इस क्लास में हमने जो सर्वनाम का अभ्यास किया है तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर अगले क्लास में व्याकरण का कोई ऐसा ही टॉपिक लेकर फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।